हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप सोचोगे कि अपरा रोना गा रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, कई लोग पूछ भी रहे थे कि सर आप हॉस्पिटल में क्यों हैं। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी इमरजेंसी है मेरी फैमिली में। तो आप ये कोशिश कीजिएगा या दुआ कीजिएगा कि जो कुछ दिक्कत है वो सारी दूर हो जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हाँ, कल पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाया हूँ क्योंकि विजय बहुत चल रहा है, लेकिन हाँ, आप लोग ऐड हो जाओगे तो आज कोशिश करूंगा सारी पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी किसकी रचना है। ये काव्य हल्दी घाटी, ये रचना जो है वो किसकी है। तो ये जो रचना है ना, ये किसकी है। ये है आपकी श्याम नारायण पांडे की। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है, जल्दी बता दो। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है। तो साहित्य लोचन के रचनाकार है श्याम सुंदर दास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। पराधीन सपनेहू सुख नाही पंक्ति किसकी है। ये जो पंक्ति है ना, ये किसकी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा रचित नहीं है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करबला। किसके द्वारा रचित है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रेमचंद्र के द्वारा। और ये जो ध्रुव स्वामी नहीं है ना, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसको भी याद कर लो, ठीक है। एकमात्र सहारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि ये अर्थ दिया हुआ है, आपसे मुहावरा पूछा है, ठीक है। तो उल्टा पूछ लाता है कभी कभी एग्जामिनर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी होना, पहला ही और तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताओ, यानी कि इसका अर्थ दे दिया। आपको इस अर्थ के आधार पर लोकोक्ति बताना है कि इन चार लोकोक्ति में से कौन सी बिल्कुल ठीक होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओछे की प्रीति बाल की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिज निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहियों को सूल। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद पहचानने की ट्रिक वही है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक चरण में किस छंद की कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। बस इस तरीके से आप छंद को पहचान सकते हैं। जिस पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के अनेक से अधिक अर्थ हो, तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। एक ही शब्द है और अर्थ अलग अलग निकल रहे या अनेक निकल रहे, तो वहां हमेशा श्लेष अलंकार होगा। जब एक अर्थ बार बार आए और वो जो एक शब्द है उस बार बार जो शब्द आ रहा है और हर स्थान पे अर्थ अलग अलग लिख लें, तो यमक अलंकार होता है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोक से आकुल, तो शोकाकुल। और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुग्रहित, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे शुद्ध वर्तनी भी पूछ ली, देखो आपको ये बात पता नहीं चल रही, लेकिन हाँ, एग्जामिनर ने वो भी पूछ लिया आपसे उस क्वेश्चन में। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो क्या बन जाएगी बताओ। कुछ लोग बोलेंगे मानवता, तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्यत्व, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा।
अब आप सोचोगे मानवता क्यों नहीं, भैया ये भाववाचक नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा है, समझ रहे। तो ध्यान रखना है इस बात को, नहीं तो कई लोग 100% लोग यही ठोक के आएंगे, 100 तो नहीं 95% मान करके चलो, 5% में कोई सही भी हो सकता है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ, कुछ आम दे दो, कुछ पता चल रहा है कि कितने आम दे दो, कुछ बात ही पक्की नहीं है, तो हमेशा अनिश्चितवाचक सर्वनाम आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे कोई हो गया, कोई कुछ हो गया, इन शब्दों के लिए हमेशा अनिश्चितवाचक सर्वनाम आता है। तोता दाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, पर कारक के चिन्ह के लिए कौन सा कारक आता है, अधिकरण कारक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से अथवा क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से अथवा जो है वो क्या है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अव्यय, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिन पदों या अवों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिमाणदर्शक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्वर तथा व्यंजन क्या है, तो स्वर तथा व्यंजन हिंदी वर्णमाला के प्रकार हैं और क्या है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने हैं, तो देखो हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 52, 52। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल तो गंगा प्लस उर्मी कहाँ रखा, तो ये हाँ पहले ऑप्शन वाला होगा, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो छोटा ऊ लगा दो। नीचे दिए गए एक ही शब्द के चार वर्तनी दी हुई हैं, सही वर्तनी बताओ, 36 की सही वर्तनी बताओ, तो 36 की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताओ, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। बुढ़ापा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बुढ़ापा शब्द जो है पुल्लिंग है और शेष स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है तो वहां पुल्लिंग होता है। जैसे बुढ़ापा, तो पा लग गया पीछे तो ये पुल्लिंग होगा। बचपन, पन लग गया पीछे तो ये पुल्लिंग होगा, ठीक है ना, इस तरीके से तो पता होना चाहिए। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली में तो है ही, दिख रहा। चमेली में, चमेली में ई प्रत्यय हमें नहीं पता है कि नहीं, माली में है और अलबेली में है, चमेली में नहीं है, चबीली में शब्द ई में ई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित शब्द में बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो जलद, नीरद तो है और मेघ भी है, वारिधि नहीं होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरुष शब्द का विलोम शब्द, सॉरी परुष है ना कि पुरुष, परुष शब्द का विलोम शब्द, तो परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोमल, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ तत्भव दिया एक तरफ तत्सम दिया, जो गलत है वही आपको बताना है। ओझा माने उपाध्याय, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कपास का करपट, कपास का करपट हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो, है ना, लेकिन हमें तो नहीं पता, ठीक है। तो केला का कदली बिल्कुल ठीक है, पसीना का परसबिन बिल्कुल ठीक है। कपास का करपट ही गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कपास का होता है करपास, ठीक है, ध्यान रखना। बीवस रस का स्थायी भाव, तो बीवस रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। चिड़िया का बहुवचन, तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। पर्यंत मतलब क्या होगा, तो देखो पर्यंत मतलब हो जाएगा तक और पर्यंक मतलब पलंग, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रस की संख्या 8 किसने मानी, तो 8 मानी है भरत मुनि ने, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये कमेंट बॉक्स में बताना कि इनने किस रस को रस नहीं माना, भरत मुनि ने, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्व सत सु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्व सत सु
का सही बंदे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका श्वसित प्लस अस्तु, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।